हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करेंगे, इस टॉपिक में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपन इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके मेंस में काम ज़रूर आने वाले हैं। नॉट सेट 8 के मेंस एग्ज़ाम में ज़रूर काम आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लेना चाहिए। 4K में देखो, चाहे 2K में देखो, 1K में देखो या नॉर्मल स्पीड में देखो, ज़रूर देख लेना ये क्लास को। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और एक बात, अगर नोट सेट 7 मेंस का आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पेपर सॉल्यूशंस ज़रूर देख के जाना। 100 to 1% आपको फ़ायदा होगा प्रीवियस क्वेश्चन से। तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, 30-30 मिनट की होगी, शायद 2 क्लास होगी। उनमें अपन ने पूरे 160 क्वेश्चंस को डील किया है। तो वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेरा इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? डॉक्सीसाइक्लिन। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेरा इन्फेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। वेक्टर ऑफ काला आजार। तो काला आजार का वेक्टर कौन सा है? सैंड फ्लाई। इम्पोर्टेंट है ये भी। तो वेक्टर ऑफ काला आजार सैंड फ्लाई। एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका भी, ये क्लास देख लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया। तो मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होगा मेल के अंदर, इंडिया के अंदर? लिप एंड ओरल कैंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए कौन सा मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है? सिंगल फाइबर है, जो इमरजेंसी में दिया जाता है, सिंगल फाइबर। या अपन इसमें ईड्रोफोनियम क्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट वुमन के लिए 1000 कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट वुमन 1000। ये क्वेश्चन आपके RRB में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इन इंट्यूससेप्शन। तो डायग्नोसिस क्या कर सकते हो इंट्यूससेप्शन में? UAG कर सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी आप इंट्यूससेप्शन में कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इलियम और सिकम एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं। इलियम का जो पार्ट होगा वो सिकम के अंदर धस जाएगा या टेलीस्कोप हो जाएगा, और आपका जो एनल का पार्ट होगा उसमें वो नैरो हो जाएगा, जिससे इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्टूल कैसा देखने को मिलेगा? स्टूल इसमें आपका देखने को मिलेगा रिबन लाइक स्टूल भी देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ है स्नैक बाइट। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? स्नैक बाइट की एंटीवेनम दिया जाएगा। तो एंटीवेनम दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉट सेट 7 में भी पूछा गया था मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टेट्रासाइक्लिन का प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस और इनहिबिटर का काम करता है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन, साइलोरिया, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोमेगाली। ये क्लोजापिन का ज़रूर ध्यान रख लेना। और इसमें WBC भी क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। ये ग्रेनुलोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है। क्लोजापिन, साइलोरिया, कॉन्स्टिपेशन और कार्डियोमेगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मार्कर ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का एंजाइम मार्कर कौन सा होगा? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन से तो पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ची स्क्वायर टेस्ट किसमें किया जाता है? क्वालिटेटिव टेस्ट। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। इज इट क्वालिटेटिव टेस्ट? क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाता है। एक्स स्क्वायर करके कुछ होता है ना, वो वाला टेस्ट रिसर्च में है, ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग बाइट अनवैक्सीनेटेड डोज क्या दी जाएगी? एंटी रेबीज़। एंटी रेबीज़ 1 ml 5 डोज इसमें दी जाएगी। देखो 0 डे पे, 3 डे पे, 7 डेज पे, 14 डेज़ पे
और 28 डेज पे। इसमें क्या है, अगर डॉग बाइट हुआ है, वैक्सीन आपको पहले से मतलब अपन देख सकते हैं कि वैक्सीन नहीं दी गई है, अनवैक्सीनेटेड हैं, तो डोज कैसी दी जाएगी, एंटी रेबीज डोज दी जाएगी, 1 ml की होती है, 5 डोज दी जाएगी, 0 डे पे, 3 डे पे, 7 डेज पे, 14 डेज पे और 28 डेज पे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेथनॉल पॉइजनिंग ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी मेथनॉल पॉइजनिंग की? फोमेपिजोल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिकेसी ऑफ ए ड्रग मेंटेनेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? तो एफिकेसी ऑफ ए ड्रग मेंटेनेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? स्टेज 2 के अंदर जो ड्रग्स की एफिकेसी होती हैं वो मेंटेन की जाती हैं स्टेज 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ फॉर माइग्रेन। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? प्रोपेरानोलोल, वेरापामिल, टोपिरामाइड और वालप्रोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 टाइप ऑफ कोलेजन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्शन टाइप ए। देखो टाइप ऑफ कोलेजन जिसमें ओस्टियोजेनेसिस देखने को मिलता है और वो इम्परपोरेट हो चुका है, वो टाइप ए के अंदर आएगा आपका। थोड़ा सा ऐसा ध्यान रख लेना, बाकी बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट है कुछ रूल्स अपन देख लेते हैं। रूल ऑफ हॉलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रूल ऑफ हॉलवेज किस में किया जाता है? आपके मेनली आपके हाइपरटेंशन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपके हाइपरटेंशन में। अब पहले अपन डायबिटीज़ को भी पढ़ते थे, अब मतलब इसको रूल ऑफ हॉलवेज में डायबिटीज़ को हटा दिया गया है। लेकिन क्या पता आपके हाइपरटेंशन ना देके डायबिटीज़ ऑप्शन में आ जाए तो वो आपका राइट होगा। अगर दोनों ही आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हाइपरटेंशन रहेगी। तो ध्यान रख लेना रूल ऑफ हॉलवेज हाइपरटेंशन में किया जाता है। रूल ऑफ 5 किस में होता है? प्रेगनेंसी में। रूल ऑफ 5 किस में होता है? प्रेगनेंसी में। इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ 9 ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। रूल ऑफ 9 बर्न पेशेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रूल ऑफ 10 क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में किया जाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ 12 किस में किया जाता है? जो राइगर मोटिस होता है, राइगर मोटिस स्टिफनेस अपन स्टिफनेस देखने को मिलता है 2 से 4 आवर्स में। ये भी पूछा जा सकता है 2 से 4 आवर्स में, तो ध्यान रख लेना। कौन सा? राइगर मोटिस रूल ऑफ 12 है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इन मोटिस के बारे में बताऊंगा। रूल ऑफ 12 में नहीं 15 किस में किया जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया में। हाइपोग्लाइसेमिया में रूल ऑफ 15। तो एक बात अपन बात करते हैं, जो आपका राइगर मोटिस होता है ना, राइगर मोटिस, इन सबको अपन देखते हैं। जो पेलर मोटिस होता है, अल्गार मोटिस होता है, पूरे के पूरे अपन मोटिस को देखते हैं। बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको रटा दूंगा, तो बस 1 सेकेंड का काम लगेगा। देखो PAR पर, इसमें आई अपन छोटा लिख देते हैं, लिपिड। तो देखो पर लिपिड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से P से क्या हो जाएगा? जो पेलनेस होती है ना वो देखने को मिलती हैं आफ्टर डेथ के बाद में, पेलनेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही हो गया है, जस्ट डेथ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? पेलनेस। फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? अल्गार मोटिस हो गया ना, सेकेंड अपना सेकेंड हो गया अल्गार मोटिस। इसमें क्या देखने को मिलता है? टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? सडनली डिक्रीज होगा। और राइगर मोटिस ये आ गया अपना R से क्या हो जाएगा? थर्ड पे अपना आ जाएगा कौन सा? राइगर मोटिस। आफ्टर डेथ के बाद में ये देखने को मिलती हैं कंडीशन। ये 3 से तो याद रख लेना। देखो पर लिपिड तो P मेनली यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो P से हो गया आपका पेलनेस, और A से हो गया अल्गार मोटिस, R से हो गया आपका राइगर मोटिस। अब LI से अपन देख लेते हैं, यहाँ से कौन सा होगा आपका? लाइवर मोटिस। जो लाइवर मोटिस होता है वो हो गया।
पी से कौन सा हो गया आपका पास्चुराइजेशन या अपन बोल सकते हैं प्यूट्रिफिकेशन, सड़ना गलना। और ए से यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है। डी से क्या है अपन को डीकम्पोजिशन, बॉडी पूरी डीकम्पोज हो गई है, स्केलेटन बन रहा है। यहाँ से अपन स्केलेटन भी बोल सकते हैं, स्केलेटन डीकम्पोजिशन हो रही है। तो ध्यान रख लेना लाइवर मोटिव्स भी, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। ये देख लेना कौन कौन से, ये पर लिपिड, परली ये इंपॉर्टेंट है, मतलब PAR का पर हो गया और LI यहाँ से हो गया। ये चार इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पूछे जाते हैं। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। पर PAR से हो गया पर, यहाँ से अपन अलग पेन से लिख देते हैं लिपिड LPAD। तो P से हो गया आपका कौन सा पेलरनेस या पेलनेस भी अपन बोल सकते हैं, पेलरनेस। यहाँ से अल्गार मोटिस, यहाँ से राइगर मोटिस, ये से राइगर मोटिस 2 से 4 आवर्स में देखने को मिलता है। यहाँ से लाइवर मोटिस देखने को मिलता है। यहाँ से प्यूट्रिफिकेशन, बॉडी सड़ना स्टार्ट हो रही है, प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपकी कितनी स्टेज होती है, 1 2 3 4th 5th और 6th स्टेज इसमें होती है आपकी। पी से हो गया आपका कौन सा, ये प्यूट्रिफिकेशन और डीकम्पोज हो रही है आपकी बॉडी, डीकम्पोज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें अल्गार मोटिस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है अल्गार मोटिस में। पेलनेस में पेलर मतलब पेलनेस देखने को मिलता है, ज़रूर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राइगर मोटिस, अल्गार मोटिस और लाइवर मोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक बार जिनका मेंस का एग्ज़ाम है ना, नॉट-सेट 8 मेंस का एग्ज़ाम है, नॉट-सेट 8 का, उनको एक बार ये शेयर ज़रूर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, उनके पास में ये क्लास ज़रूर पहुंचा देना, उनको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।